हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं बिग माउथ के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चांग हो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में होश में आने पर वो सबसे पहले अपनी गाड़ी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसका ससुर उसे रोक लेते हैं। वो कहता है कि उसकी गाड़ी में एक जरूरी सबूत है जो उसे अभी लेकर आना होगा, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसे कहते हैं कि उसकी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए लेकर जाया जा चुका है और अब कुछ नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में ठीक होने के बाद वो सबसे पहले अपने गाड़ी के पास जाने की कोशिश करता है, तभी पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। चांग हो के पूछने पर वो बताते हैं कि उस पर ड्रग्स लेने का इल्जाम है और वो ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। चांग हो की बीवी उसे कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो उसे जल्द ही बाहर निकाल कर रहेगी। पूछताछ के दौरान चांग हो कहता है कि अगर उसे मेयर से मिलने दिया गया तो वो सारी सच्चाई बता देगा। मेयर उससे मिलने आता है और वो उसे पेन ड्राइव के बारे में पूछता है, तो चांग हो उसे सारी सच्चाई बता देता है। चांग हो के डील करने की बात से मेयर को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी मदद करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पूछताछ के बाद चांग हो को उसी डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है जहां हॉस्पिटल मर्डर केस के तीनों सस्पेक्ट को रखा गया। यह डिटेंशन सेंटर बहुत खतरनाक होता है और यहाँ कोई भी कानून नहीं चलता। उन तीनों सस्पेक्ट को चांग हो के पेन ड्राइव की डील वाली बात पता चल जाती है और वो कुछ जेल के गुंडों के साथ मिलकर उसकी पिटाई करते हैं और उसे रस्सी से लटका देते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। इधर चांग हो को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसके ऑफिस की तलाशी लेती है और उन्हें वहां उसके ऑफिस में बहुत पैसा, ड्रग्स और सोना मिलता है। थोड़ी देर बाद न्यूज़ में बताया जाता है कि चांग हो ही बिग माउस है जिसने लाला कैपिटल के लोगों को ठगा था। न्यूज़ में चांग हो को कोरिया का सबसे बड़ा कॉनमैन घोषित कर दिया जाता है। चांग हो की पत्नी और उसका वकील उससे मिलने के लिए जेल में आते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसे चांग हो से मिलने नहीं देते। इधर वो सब गुंडे मिलकर चांग हो को रस्सी पर लटका देते हैं और मारने की पूरी तैयारी कर देते हैं। तभी जीहून न्यूज़ देखता है और उसे पता चलता है कि चांग हो ही बिग माउस और बिग माउस ने उसके साथ भी ठगी की हुई है। वो जेल में फ़ोन करता है और चांग हो को बचाने की बात करता है। जेल का वार्डन ये सब कुछ कैमरे से देख रहा होता है और वो डॉक्टर की टीम लेकर चांग हो के पास पहुंचता है और उसे रिवाइव करने की कोशिश करता है। डॉक्टर को इस बात में सफलता मिल जाती है और चांग हो बच जाता है। फिर उसे सबके साथ एक सेल में डाल दिया जाता है। वो जिस रूम में जाता है उसे एक लड़का मिलता है जो बिग माउस का बहुत बड़ा फैन होता है। वो लड़का चांग हो से कहता है कि वो हर तरह से उसकी मदद करेगा। इधर चांग हो से ना मिल पाने के कारण उसकी पत्नी और वकील जेल से जाने लगते हैं। तभी चांग हो के वकील के पास चांग हो के ससुर का फ़ोन आता है और वो बताता है कि चांग हो को बिग माउस डिक्लेयर कर दिया गया है और उनके घर के बाहर मीडिया इकट्ठी हो गई है, इसलिए उसे मीहो को कहीं दूर ले जाना चाहिए ताकि वो इस सब से दूर रहे। जब तक वो यह बात कर रहा होता है तब तक मीहो भी अपने फ़ोन पर न्यूज़ देख लेती है और सब बात का पता कर लेती है। वो अपने घर जाने की बात करती है और मीडिया को इंटरव्यू देती है और कहती है कि चांग हो बिग माउस नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। फिर वो मीडिया के थ्रू अपने पति को मैसेज देती है और कहती है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है और वो उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगी। चांग हो जेल में से ये न्यूज़ देख लेता है और सुनकर रोने लगता है। फिर हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीहुन और मेयर अपनी पत्नी के साथ मौजूद होते हैं। जीहुन मेयर का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसके बिना मेयर की कोई औकात नहीं है और उसी की मदद से वो आज मेयर की कुर्सी पर बैठा है। मेयर और उसकी पत्नी को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। रात को जीहुन एक प्रोसिक्यूटर से मिलता है और चांग हो के बिग माउस होने के सवाल को पूछता है। वो कहता है कि उसे सच में लगता है कि चांग हो ही बिग माउस है, तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि उन्होंने चांग हो पर काफ़ी समय तक नज़र रखी। जब उनका शक यकीन में बदला तभी उन्होंने चांग हो को बिग माउस घोषित किया। जीवुन प्रोसिक्यूटर से कहता है कि बिग माउस ने उसके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की है
और वो अपने सारे पैसे उससे वापस लेना चाहता है, तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि वो उसे उसके सारे पैसे दिलवा कर रहेगा। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और मीटिंग खत्म होने के बाद प्रोसिक्यूटर मेयर से मिलता है और उसे एक लिस्ट देता है जिसमें सारे ड्रग डीलर्स के नाम दिए होते हैं। अगले दिन जंग हो प्रोसिक्यूटर के सामने पूछताछ के लिए आता है और प्रोसिक्यूटर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है। प्रोसिक्यूटर उससे पूछता है कि क्या वो ही बिग माउस है, तो इस सवाल से चांग हो थोड़ा गड़बड़ा जाता है और कोई जवाब नहीं देता। प्रोसिक्यूटर उसे कहता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो ये उसी के लिए ही खराब होगा। ये सुनकर चांग हो चुप हो जाता है और मेयर ये सारी पूछताछ को बाहर से देख रहा होता है और चांग हो के बर्ताव को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। पूछताछ के बाद जब चांग हो जेल में वापस आता है तो उसे वही हॉस्पिटल केस के सस्पेक्ट मिलते हैं और धमकाने की कोशिश करते हैं। चांग हो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो कहता है कि वो जानता है कि उन्होंने ही उसे इस केस में फंसाया है ताकि वो उससे बदला ले सके। उसकी ये बातें सुनकर उनमें से एक आदमी डर जाता है और कहता है कि अगर चांग हो ही असली बिग माउस हुआ तो उनके लिए खतरा हो सकता है। दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे नहीं लगता कि चांग हो ही बिग माउस है। वो कहता है कि ये सब उसे फंसाने के लिए झूठ बोला गया है और चांग हो से उन्हें कोई खतरा नहीं है। इधर जेल में चांग हो के बिग माउस होने पर लोगों की अलग अलग राय सामने आती हैं। कुछ लोग चांग हो को ही बिग माउस मान लेते हैं और कुछ लोग उसे झूठ बताते हैं। अगले दिन जीहुन जेल के वार्डन को कॉल करता है और कहता है कि बिग माउस ने उसके बहुत सारे पैसों को ठगा है और वो उससे अपने पैसे वापस लेना चाहता है। थोड़ी देर बाद जीहुन हॉस्पिटल मर्डर केस के सस्पेक्ट से मिलने जाता है और कहता है कि चांग हो ही बिग माउस है और उससे अपने सारे पैसे निकलवाने हैं, इसलिए वो उसे मरने नहीं दे सकता। वो सस्पेक्ट कहते हैं कि अगर वो जिंदा रहा तो उनकी जान को खतरा है और उसे मार दिया जाना चाहिए, लेकिन जीहुन कहता है कि वो अपने पैसों को निकलवाए बिना उसे कुछ नहीं होने दे सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन खाने के समय जेल का एक आदमी चांग हो को परेशान करता है और उसका सारा खाना गिरा देता है। थोड़ी देर बाद जेल का वार्डन उसे अपने पास बुलाता है और बहुत अच्छा खाना खिलाता है। ये देखकर चांग हो बहुत खुश हो जाता है और खाने लगता है। बातों बातों में वार्डन उससे पूछता है कि क्या वो ही सच में बिग माउस है, तो चांग हो मना कर देता है। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से सॉलिटरी में भेज देता है। सॉलिटरी में पहुंचने पर उसे अपनी पत्नी की याद आने लगती है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि कैसे वो अपने परिवार के साथ खुश रहा करता था। चांग हो की पत्नी उसे छुड़ाने के लिए तैयारी करने लगती है और इसी दौरान उसे पेन ड्राइव की उस वीडियो के बारे में भी पता चलता है और वो उस पेपर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है जिसकी बात पेन ड्राइव में की गई थी। चांग हो की पत्नी उसे बचाने के लिए मेहनत कर रही होती है। चांग हो का वकील और ससुर उसे इस सब से बाहर रहने के लिए कहते हैं, तो उसकी पत्नी मना कर देती है और कहती है कि अगर उसका साथ कोई नहीं देगा तो वो अकेले ही लड़ेगी, लेकिन अपने पति को सही सलामत बाहर निकाल कर रहेगी। गीहो ग्यूचन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब के लिए अप्लाई कर देती है क्योंकि वहीं से उसे प्रोफेसर के पेपर के पब्लिश होने की बात का पता चल सकता है। वो वहां नर्स की जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाती है और वहां जॉब करने लगती है। कुछ दिनों बाद चांग हो का वकील उससे मिलने जाता है और बाहर की सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। उसका वकील उसका दोस्त भी होता है और चांग हो अपने दोस्त से कहता है कि उसे गीहो को इस सब से दूर रखना चाहिए, तो उसका दोस्त बताता है कि उसकी पत्नी बहुत जिद्दी है और वो किसी की बात नहीं मानती। वो उसे समझा चुका है लेकिन वो उसे बचाना चाहती है और सारे काम खुद करना चाहती है। ये बात सुनकर चांग हो थोड़ा डर जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है ताकि वो उसे एक खुशी भरी जिंदगी दे सके। वो कहता है कि अगर उसे फांसी हुई तो लोन शार्क वाले लोग उसे आकर परेशान करेंगे और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। उसका दोस्त उसकी बात मान जाता है और अपने दोस्त के जाने के बाद वो अपने पुराने टाइम को याद करता है कि कैसे उसकी पत्नी ने उसका हमेशा साथ दिया और उसके वकील बनने में भी उसने कैसे उसकी मदद की थी।
अगले दिन चांगो एक सुसाइड नोट लिखता है और मरने की कोशिश करने लगता है। उसका एक सेलमेट उसे कहता है कि अगर वो इस सुसाइड से नहीं मरा तो उसके लिए और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये बात सुनकर वो डर जाता है और सुसाइड का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर वो अपने मौत के बहाने ढूंढने लगता है और अगले दिन लंच में उसी आदमी के पास जाता है जो उसे एक बार खाने के टाइम परेशान कर चुका है। वो उसके ऊपर अपना सारा खाना गिरा देता है ताकि वो आदमी उसे जान से मार सके, लेकिन चांगो उस आदमी को पीट देता है और बेहोश कर देता है। उसका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है और अगले दिन चांगो दूसरे कैदी के पास जाता है जो एक साइकोपैथ होता है। वो उसे भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो उसे गुस्से में जान से मार दे, लेकिन चांगो का ये दाव भी उल्टा पड़ जाता है और वो उसे बुरा भला सुनाने लगता है। उस किलर को गुस्सा आ जाता है, वो उसे मारने ही लगता है कि तभी चांगो उसकी मॉम का जिक्र कर देता है और अपनी मॉम के बारे में सुनकर वो रोने लगता है। में इन दो हादसों के बाद लोग उससे डरने लगते हैं और सब सोचने लगते हैं कि चांगो ही बिग माउस है और वो बहुत ताकतवर है। साइकोपैथ से भी बच जाने के बाद बातों बातों में चांगो को पता चलता है कि अगर वो जेल से भागने की कोशिश करता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड द्वारा मार दिया जाएगा। ये सुनकर वो फिर से एक मरने की कोशिश करता है और रात को भागने की कोशिश करता है। वार्डन उसे कैमरे पर देख लेता है और सब सैनिक उसके पीछे लग जाते हैं। वो सब उसे मारने की कोशिश करते हैं। ग्राउंड में पहुंचकर चांगो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके गोली चलाने की बात करता है, लेकिन सब सैनिक उसे घेर लेते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।